गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 जिसका नाम है शब्द विचार। मीन शब्द किसे कहते हैं या शब्द क्या है, जो शब्द हम यूज करते हैं। तो पहला हमारा शब्द की परिभाषा, मीन या शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ऐसा कोई भी वर्णों या वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं, ऐसा वर्णों या अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले वो हमारे शब्द कहलाते हैं। जैसे कि घारा घर, अगर हम घारा घर को रा घर रग कर दे तो आप समझ नहीं पाएंगे, और घारा घर रहेगा तो आप उसका अर्थ निकाल पाएंगे। तो ऐसा वर्णों का ऐसा समूह जिसका अर्थ निकले वो हमारे शब्द कहलाते हैं। अब शब्द के आइए जानते हैं शब्द के भेद। पहला हमारा है बनावट के आधार पर। अब बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 रूढ़, नंबर 2 यौगिक, नंबर 3 योग रूढ़। आइए जानते हैं पहला रूढ़। रूढ़ किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता है वो हमारे रूढ़ कहलाते हैं। मतलब ऐसे शब्द जैसे कि लिखा है काला कल पारा पर। अब ऐसे शब्द जिनको हम जब अलग अलग कर दें तो उनका कोई अर्थ ना निकले। जैसे कि हम काला कल लिखा है, काला कल को का अलग कर दीजिए, ला अलग कर दीजिए, पा और आ अलग कर दीजिए, तो क्या होगा? इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं? जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हों। मतलब किससे बने हों? सार्थक शब्दों के मेल से, वो हमारे क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। जैसे कि देवालय, ऐसे शब्द कि जो 2 शब्दों के मेल से बने बट दोनों के क्या अलग अलग अर्थ निकल रहा, तो वो हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब जैसे कि हमारा देवालय, तो देवालय में देव का मतलब होता है देवता, आलय का मतलब कोई भी निवास स्थान। मतलब देवालय जहाँ पर देवताओं का स्थान हो वो हमारा देवालय कहलाता। अब यहाँ पर है राजपुरुष। राजपुरुष में भी दोनों निकलना है, राज मीन्स राजा का, पुरुष मीन्स राजपुरुष। हिमालय, हिम प्लस आलय, तो मतलब ऐसे शब्द जिनको दोनों को सार्थक शब्द हो वो हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा योग रूढ़। अब योग रूढ़ हम किसे कहते हैं? वे शब्द जो यौगिक तो हैं किंतु सामान्य अर्थ ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो यौगिक हमने ऊपर पढ़ा, यौगिक तो हैं बट वो अपना अर्थ ना निकालकर कोई विशेष अर्थ निकालते हैं, वो हमारे योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे पंकज है, दशानन है। दशानन का मतलब कि 10 हैं आनन, मतलब 10 हैं मुख जिसके या 10 हैं सिर जिसके, तो वो क्या कहलाएगा? आप और हम तो कहलाएंगे नहीं, क्या कहलाएगा? रावण। तो ये क्या हुआ? ये अपना अर्थ सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ बता रहा है, वो क्या कहलाएगा? हमारा योग रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द हमारे योग रूढ़ कहलाएंगे। नेक्स्ट है हमारा सेकंड उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। आइए जानते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कौन कौन से होते हैं। ये हमारे उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं। नंबर 1 तत्सम, नंबर 2 तद्भव, देशज और विदेशी। सबसे पहले जान लेते हैं तत्सम। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के लिए ले लिए गए हों वे हमारे सारे तत्सम कहलाते हैं। जैसे कि अग्नि है, क्षेत्र है, मतलब ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से वैसे ही उठा के हिंदी में एज इट उनका प्रयोग करने लगे वो सारे के सारे तत्सम कहलाते हैं। जैसे अग्नि संस्कृत भाषा के लेकिन हिंदी में यूज होते, तो ऐसे शब्द हमारे तत्सम कहलाते हैं। सेकंड है हमारा तद्भव। तद्भव क्या होते हैं? अभी तत्सम पढ़ा, अब तद्भव। जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए। मतलब वो तो डायरेक्ट हमने संस्कृत के शब्द हिंदी में यूज कर लिए, लेकिन कुछ शब्द ऐसे थे जो संस्कृत से बाद में हिंदी में चेंज करके तब उन्हें बदला गया, तब उन्हें यूज किया गया, वो हमारे कहलाते हैं तद्भव। तद्भव जैसे कि आग, आग का क्या होगा? अग्नि। खेती, खेत, खेत हमारा तद्भव है, लेकिन हमारा तत्सम इसका क्या है? क्षेत्र। रात, रात का रात्रि। सूरज, सूरज तो हमारा हिंदी हो गया, लेकिन इसका तत्सम रूप क्या है? सूर्य आदि। इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा देशज। अब देशज हम किसे कहते हैं? जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार प्रचलन बनकर प्रचलित हो गए वे हमारे सारे देशज कहलाते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय
प्रभाव के कारण लोग बोलते थे, फिर उनके क्षेत्र के प्रभाव के कारण वो हमारे यूज होने लगे। ऐसे शब्द हमारे देशज कहलाते हैं। ये कहीं रिटर्न नहीं थे, लेकिन क्या था, ये बोले गए, प्रचलन में आए, फिर इनका यूज होने लगा। जैसे कि पगड़ी था, गाड़ी है, थैला, पेट, खटखटाना, ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा विदेशी या विदेशज शब्द। अब विदेशी या विदेशज किसे कहते हैं? विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे, ऐसे शब्द हमारे विदेशी या विदेशज कहलाते हैं। मतलब जब हम विदेशियों के संपर्क में आए या फिर वो यहाँ पर आए, तो जो वो शब्द बोलते थे उनको हमने एज इट हिंदी में लिखना स्टार्ट कर दिया, वो हमारे क्या हैं, विदेशज या विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे स्कूल है, अनार है, आम है, कैंची, अचार, ट्रेन, इस तरह से ये वर्ड जो हमारे क्या हैं, विदेशज शब्द हैं। अब नेक्स्ट हमारा है प्रयोग के आधार पर भेद। अब आइए जानते हैं प्रयोग के आधार पर कितने भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर 2 भेद होते हैं। नंबर 1 विकारी, नंबर 2 अभिकारी। नंबर 1 विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे हमारे विकारी कहलाते हैं। जैसे कि कुत्ता का कुत्ते हो गया, कुत्तो हो गया, मैं, मुझे, हमें, अच्छा, अच्छे, खाता, खाती, ये इस तरह से, मतलब कहने का मतलब ये है, इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विकारी शब्द है। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है, जो भी शब्द ऐसे हों जो लिंग वचन रूप के कारण बदल जाते हैं वो हमारे विकारी कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहें सीता खाना खाती है, अब हम कहते हैं राम खाना खाती है, तो सही रहेगा? नहीं होगा ना। तो इसमें क्या है, हमारा संज्ञा भी विकारी है और हमारा क्रिया भी विकारी। अगर हम कहेंगे राम खाना खाता है तो वहाँ पर सीता खाना खाती है, और कहेंगे राम खाना खाती नहीं, हम कहेंगे राम खाना खाता है। तो ऐसे शब्द हमारे विकारी कहलाते हैं। जैसे संज्ञा है, सर्वनाम, क्रिया, ये सारे हमारे विकारी शब्द हैं। सेकेंड है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये शब्द कौन कौन से हैं? यहाँ, किंतु, नित्य, इस तरह से ये सारे हमारे अभिकारी शब्द कहलाते हैं। अगर सिंपल समझें तो ऐसे शब्द जिन्हें चाहे कोई लिंग वचन रूप के कारण ना बदले। फॉर एग्जाम्पल सीता खाना धीरे धीरे खाती है, ठीक है, धीरे धीरे हमारा क्या हुआ, अभिकारी हो गया। अब हम कहें राम खाना धीरे धीरे खाता है, लेकिन धीरे धीरे हमारा चेंज नहीं हुआ ना, संज्ञा भी चेंज हुआ और हमारा क्रिया भी चेंज हुई, लेकिन हमारे क्या धीरे धीरे क्रिया विशेषण चेंज नहीं हुआ। तो ऐसे शब्द हमारे अभिकारी कहलाते। इनमें आएगा क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक, जैसे में, पर, इस तरह से समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये इस तरह के वर्ड हमारे क्या कहलाते हैं, अभिकारी शब्द कहलाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा अर्थ की दृष्टि से भेद। अब शब्द के अर्थ की दृष्टि से कौन कौन से भेद होते हैं? तो इसके 2 भेद होते हैं। कितने? 2। नंबर 1 सार्थक और दूसरा निरर्थक। अर्थ की दृष्टि से भेद, अर्थ की दृष्टि से कितने भेद होते हैं? 2। एक है सार्थक, दूसरा निरर्थक। अब सार्थक शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ हो, ऐसे शब्द हमारे सार्थक कहलाते हैं। जैसे कि रोटी, पानी, ममता, डंडा आदि, मतलब ऐसे शब्द जिनका अर्थ निकले वो सारे सार्थक कहलाते हैं। अब निरर्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वो हमारे निरर्थक कहलाते हैं। अब जैसे कि हम कुछ शब्द यूज़ तो करते हैं, उन्हें बोलते हैं, लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे कि रोटी का रोटी, बोटी, पानी, बानी। अब पानी तो निरर्थक हो गया ना, इसका कोई अर्थ थोड़ी ना है। डंडा, वंडा, जैसे इस तरह से यूज करते हैं, ये हमारे सारे इस तरह के वर्ड क्या है, निरर्थक कहलाते हैं। आई होप आप सभी को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।